हर साल की तरह मोहल्ले के बच्चों ने फिर तय किया कि दशहरे पर रावण दहन किया जाए। राजू, दीपक, बबलू, चिंटू, स्माइल, बलबीर, दीपा, भावना सब बच्चे जमा हुए। रावण दहन की रूपरेखा तैयार हुई। तय हुआ कि हर बच्चा अपने जेब खर्च में से कुछ बचाकर रावण दहन समिति को देगा तथा कुछ धन मोहल्ले की दुकानों से चंदा करके इकट्ठा किया जाएगा। चुन्नू के बाड़े में शाम को रोज बच्चे एकत्र होने लगे। देखते ही देखते रावण का पुतला आकार लेने लगा। 2 लंबे बांसों को अंग्रेजी के अक्षर ए की तरह बांधा गया। बीच में टाट के बोरों को बांधकर रावण का पेट बनाया गया, जिसमें मोहल्ले भर का कचरा, कागज, कपड़ों की चिंदियां समाते गए। एक बांस आड़ा बांधकर उसे हाथों की शक्ल दी गई और टाट लपेटकर उसमें घास भर दी गई। हाँ, आतिशबाजी और पटाखे रखने के लिए जगह रखी गई ताकि चंदा इकट्ठा होने पर पटाखे खरीदकर उसमें लगाए जा सके। इस्माइल एक अच्छा चित्रकार था। उसने एक मटके पर बहुत ही शानदार रावण का चेहरा बनाया। बड़ी बड़ी मूंछें और गोल गोल डरावनी सी आंखें। बाकी के 9 सिर एक गत्ते को काटकर बनाए गए और उन्हें मटके के आसपास बांधकर रावण की गर्दन से जोड़ दिया गया। रावण निर्माण के बाद बच्चे चंदा अभियान में जुट गए और देखते ही देखते उन्होंने 500 रुपये जमा कर लिए, जो मोहल्ले के रावण का पेट फाड़ने के लिए पर्याप्त थे। पटाखे खरीदकर उन्हें रावण के पुतले में लगाया गया। दोनों हाथों में 2 रॉकेट पकड़ाए और नाभि में एक शक्तिशाली एटम बम रखा। नाभि से ही एक सूतली निकाली जो लगभग 3 मीटर लंबी होगी। रावण दहन के समय इसी सूतली में आग लगाने की योजना बनी। और आ पहुंचा विजयादशमी का दिन। बच्चों की सप्ताह भर की मेहनत, रावण का आदमकद पुतला मोहल्ले के लोगों के सामने चौराहे पर खड़ा हुआ था। इधर बच्चों का दल किसी बहस में उलझा हुआ था। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि रावण के पुतले का अग्नि संस्कार कौन करेगा। तभी बलवीर ने सलाह दी कि मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से रावण के पुतले में आग लगवाई जाए। भावना के दादाजी यानी प्रधान जी एक रिटायर्ड अध्यापक थे और वे ही शायद सबसे बुजुर्ग भी थे। बच्चों का दल उनके पास प्रार्थना करने गया कि शाम को 7 बजे वे अपने कर कमलों से रावण दहन की रस्म पूरी करें। प्रधान जी बच्चों की सक्रियता एवं कार्यक्रम से बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वे जानते हैं रावण क्या है और इसे क्यों जलाया जाता है। बच्चों ने पढ़ी हुई पौराणिक कहानी के आधार पर रावण का परिचय दिया तो प्रधान जी बोले, सुनो बच्चों, रावण तो एक प्रतीक मात्र है बुराइयों का, जो हम सब में विद्यमान है। उसके 10 सिर 10 बुराइयां हैं। एक सिर काटा जाए तो वहाँ दूसरा निकल आता है। अकेले अकेले बुराइयों को नष्ट नहीं किया जा सकता। इन सब के प्राण रावण की नाभि में हैं। अगर नाभि को लक्ष्य किया जाए तो ही रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सारी बुराइयां एक साथ नष्ट की जा सकती हैं। उसके लिए हमें नाभि को लक्ष्य करना है। नाभि का लक्ष्य सिर्फ संकल्प रूपी बाण से ही किया जा सकता है। रावण दहन हमारे अंदर के रावण को नष्ट करने के संकल्प का एक तरह से वार्षिक नवीनीकरण है। जानते हो रावण के 10 सिर क्या हैं? झूठ, क्रोध, घृणा, हिंसा, आलस्य, ईर्ष्या, अनादर, कठोरता, देशद्रोह और कुविचार। अगर तुम रावण दहन से पूर्व अपने अंदर बैठे रावण को खत्म करने का संकल्प लो तो ही मैं तुम्हारे रावण के पुतले का दहन करूंगा, समझे? सभी बच्चे प्रधान जी की विद्वता से पूर्ण परिचित थे, उनका सम्मान करते थे। उन्होंने प्रधान जी को आश्वस्त किया कि वे अपने अंदर रावण के किसी भी सिर को सर नहीं उठाने देंगे। शाम तक चौराहे
चौराहा मोहल्ले के बड़े बूढ़ों और बच्चों से भर गया। रावण की नाभि से निकली सूतली 3 मीटर दूर तक लाई गई थी। प्रधान जी ने जो ही अग्नि बताई, सूतली सुलगती हुई रावण की नाभि की ओर बढ़ने लगी। एक धमाका हुआ और सारा पुतला धू धू करके जलने लगा। पटाखों की लड़ें तड़ तड़ करने लगी। तभी एक रॉकेट सुलगा और आकाश की ओर उड़ चला, और फिर दूसरा। आकाश में सितारे बिखर गए। रावण का पुतला जल गया, लेकिन बुराइयों पर विजय का संकल्प फिर नया हो गया।